हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एचआर स्टॉक पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए डेली अलग अलग प्रकार के पेनी स्टॉक लेके आते हैं जिनका प्राइस बहुत ही कम होता है। और अगर हम आज की बात करें तो आज हम आपके लिए एक ऐसा स्टॉक लेके आए हैं जिसका जो प्राइस है वो मात्र 80 रुपये के आसपास है। और अगर हम इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये जो कंपनी है ये एल्यूमिनियम सेक्टर से रिलेटेड है, यानी कि यह जो कंपनी है पूरे एशिया के अंदर सबसे बड़ी एल्यूमिनियम की कंपनी हम इसको कह सकते हैं। इंडिया की तो ये सबसे बड़ी कंपनी है ही है, लेकिन पूरे एशिया के अंदर इससे बड़ी कोई कंपनी नहीं है एल्यूमिनियम के अंदर। तो चलो हम आज वीडियो स्टार्टिंग करते हैं और आपको बताते हैं कौन सी कंपनी है जो इतनी बड़ी कंपनी है एल्यूमिनियम सेक्टर के अंदर, और जो इंडियन स्टॉक मार्केट और इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ साथ लंदन स्टॉक मार्केट के अंदर भी लिस्ट है। तो चलो हम वीडियो स्टार्टिंग करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल एचआर स्टॉक को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और कम से कम अपने 5 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें, जिससे वो भी इस वीडियो के देख सके कि वह कौन सी कंपनी है जो पूरे हिंदुस्तान और पूरे एशिया के अंदर सबसे बड़ी कंपनी है एल्यूमिनियम सेक्टर के अंदर। तो चलो हम इसी के साथ वीडियो स्टार्टिंग करते हैं और आपको आज इस कंपनी के बारे में बताते हैं। इस कंपनी के बारे में जो पीछे इस कंपनी का क्या कुछ रिकॉर्ड रहा है, क्या इस कंपनी की क्या हिस्ट्री है और आने वाले समय में ये कंपनी कहाँ पर जा सकती है। तो चलो हम वीडियो स्टार्टिंग करते हैं। अरे भाई जतीन, ये क्या मजाक बना रखा तूने? ये क्या तुमने भाई ये क्या लगा रखा है? पूरे एशिया की सबसे बड़ी कंपनी, यह कोई मजाक थोड़ी है। अरे नहीं भाई, मजाक नहीं, ये जो थंबनेल पर लगा रखा है ये बिल्कुल सच है। अरे भाई इतनी बड़ी कंपनी होती है कभी? हाँ भाई, इतनी बड़ी कंपनी है और इंडिया की कंपनी है इतनी बड़ी जो पूरे एशिया में सबसे नंबर 1 पर है, यानी पूरे एशिया के अंदर इससे बड़ी कोई कंपनी नहीं है एल्यूमिनियम सेक्टर के अंदर। अच्छा भाई, इस कंपनी का क्या नाम है और ये क्या काम करती है? अरे भाई, जो इस कंपनी का नाम है ना वो देख तू, इस कंपनी का जो नाम है वो मैंने वीडियो के अंदर भी दिखाया है। जैसे कि मैं बता सकता हूँ आपको, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। यानी कि जो ये कंपनी है इंडिया की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम सेक्टर के अंदर सबसे बड़ी, यानी कि पूरे एशिया के अंदर इस कंपनी का सबसे बड़ा बोलबाला है। और अगर मैं इस कंपनी का जो मार्केट कैप के बारे में बताऊँ तो वो तू देख सकता है, इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 15,188 करोड़ रुपये है, जो कि बहुत बड़ा मार्केट कैप है इस कंपनी का। और इस कंपनी का जो अभी मैं करंट का प्राइस बताऊं तुझको, आज जो इस कंपनी ने आज देख ले तो इस कंपनी का 1.60% की बढ़त दिखाकर यह जो इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो 82 रुपये 70 पैसे पे हुई है। और अगर इस कंपनी का मैं 52 वीक का हाई बताऊं तो तुझको ये देख ले तू 123 रुपये 25 पैसे पर इस कंपनी का जो 52 वीक का हाई है वो गया था। और इस कंपनी का जो लो का प्राइस मैं आपको बताऊं तो वो 67 रुपये के आसपास इसका जो 52 वीक का लो था वो गया था। और अगर मैं इसकी जो पी की रेशियो बताऊं तो वो भी आप देख सकते हैं, वो भी 7.42% है। और वहीं डिविडेंड भी देती है ये कंपनी। ये कंपनी ऐसी बात नहीं है कि अपने इन्वेस्टर को या अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देती। ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को एफडी से भी ज़्यादा का तो डिविडेंड देती है। जैसा कि तू फोटो में देख रहा है, जो ये कंपनी है ना वो 7.95% का, यानी कि लगभग 8% का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को देती है। और वहीं पर अगर इस कंपनी के बाद मैं इस कंपनी के ऊपर कर्ज की बात करूं तो वो सिर्फ मात्र 20.67 करोड़ रुपए का है। और अगर मैं इसे इसकी जो डिलीवर के कैश की तुलना करूं तो इसके जो कर्ज से, तो आप देख सकते हैं वो कैश का जो इसका है वैल्यू वो 3,706.07 करोड़ है। यानी कि यह कंपनी कर्ज मुक्त है, यह कभी भी 1 सेकंड के अंदर अपना कर्ज उतार सकती है। लेकिन इन कंपनियों को कुछ अपना कर्जा दिखाना होता है, इसीलिए इस कंपनी के पास 20.67 करोड़ का कर्ज है। और वहीं पर इस कंपनी का जो मैं बुक वैल्यू की बात करूं तो इसकी वो बुक वैल्यू भी आप देख सकते हैं वो 72.55 है, जो कि बहुत अच्छी है। और अभी इसका जो करंट का प्राइस है वो सिर्फ मात्र 10 रुपये ऊपर चल रहा है। तो आप इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो के अंदर रख सकते हैं। वहीं पर इस कंपनी के मैं पोर्टफोलियो की बात करूं तो आप देख सकते हैं जो इसकी प्रमोटर की होल्डिंग है तो वो भी बहुत अच्छी खासी है, जो देख सकते हैं 51.28% इस कंपनी की जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो है, जो एक बहुत अच्छी बात मानी जाती है। अच्छा भाई,
ऐसी ऐसी कंपनी भी है और इसका इतना मतलब इतने सस्ते प्राइस में मिल रही है और इतना बड़ा मार्केट कैप है। हाँ भाई, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है एक ऐसी कंपनी है। और अभी इस कंपनी के मैं आपको चार्ट के बारे में बता देता हूँ कि इस कंपनी का चार्ट क्या चल रहा है। हाँ भाई, इस कंपनी के चार्ट के बारे में बता दे मुझको। हाँ भाई ये देख वीडियो के अंदर, जैसा कि इसका मैंने चार्ट जो शो करा है आपको, आप देख सकते हैं पिछले 3 साल के अंदर इस कंपनी ने 33.6% का रिटर्न दिया है पूरे 3 साल के अंतराल में देखे। और वहीं पर अगर हम इस कंपनी का मतलब मिड के अंदर देखें तो इस कंपनी का जो प्राइस है ना, वो आप देख सकते हैं वो 40 रुपये के आसपास चल रहा था मई 2020 के अंदर। और मई 2022 में आप देख सकते हैं जो इस कंपनी का प्राइस है वो 126-27 रुपये के आसपास गया था। अगर मैं ये कहूँ कि इस कंपनी ने 2 साल के अंदर कम से कम 200% रिटर्न दिया है तो वो बात गलत नहीं होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं 40 रुपये से 120 रुपये इस कंपनी ने करके दिखाए हैं 2 साल के अंदर। तो आप देख सकते हैं अगर आपने इस कंपनी के अंदर 1 लाख रुपये लगाए होते तो वो रुपये 3 लाख रुपये हो सकते थे। अच्छा भाई, फिर इस कंपनी के बारे में उसको कुछ स्ट्रेंथ या इसकी कोई सेल की ग्रोथ है, प्रॉफिट की ग्रोथ है, इसके बारे में बता दें। हाँ भाई, इस कंपनी की सेल की ग्रोथ भी बता देता हूँ आपको। हाँ भाई, इस कंपनी की जो सेल की ग्रोथ है वो लगातार बढ़ रही है। जैसा कि आप फोटो के अंदर देख सकते हैं, जो इसकी 5 साल की अगर हम ओवरऑल सेल की ग्रोथ देखें तो वो भी 13.46% है। और वहीं 3 साल की जो इसकी प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो वो भी बहुत अच्छी खासी है, जो कि 7.24 थी, जिसमें कोरोना काल भी इसमें आ चुका है। जो 2020-2022 के अंदर दो भी इसका साल है कोरोना का, उससे इस कंपनी पर इफेक्ट किया था, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर एक्सपोर्ट पर बंद हो गया था। लेकिन जैसे जैसे अभी माल की इंपोर्ट एक्सपोर्ट खुले हैं वैसे वैसे इस कंपनी की सेल की ग्रोथ हुई है। जैसा कि तू देख सकता है 1 साल के अंदर जो इसकी सेल की ग्रोथ है वो 58.34% हुई है। और वहीं पर इसकी जो मैं प्रॉफिट ग्रोथ देखूँ तो आप देख सकते हैं इस कंपनी ने जो अपनी प्रॉफिट ग्रोथ है वो 1 साल के अंदर 127.1% से बढ़ाई है। यानी कि आप देख सकते हैं इस कंपनी ने जो अपनी सेल की प्रॉफिट ग्रोथ है वो डबल से भी ऊपर कर दी है। और वहीं पर इसकी ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की आपको परसेंटेज बताऊं तो आप देख सकते हैं 1 साल के अंदर जो इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी की जो परसेंटेज है वो 25.41% है, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है। और वहीं पर इसकी जो ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूँ तो आप देख सकते हैं 1 साल के अंदर उसकी बढ़त हुई है, जो आप देख सकते हैं 34.14% से इस कंपनी ने अपने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को बढ़ाया है। अच्छा भाई, फिर इस कंपनी की मुझको स्ट्रेंथ और लिमिटेशन बता दे इस कंपनी के बारे में। हाँ भाई, इस कंपनी की मैं स्ट्रेंथ और लिमिटेशन बता देता हूँ आपको। जैसा कि आप देख रहे होंगे जो इस कंपनी की जो पहली स्ट्रेंथ है वो देख सकते हैं इस कंपनी की जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी मेंटेन की है पिछले 3 साल में, जो कि आप देख रहे हैं 19.44% इस कंपनी ने अपनी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। और वहीं जो इसने अपना कर्ज है वो भी कम किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं 25.44 करोड़ रुपये इसका सिर्फ कर्ज रह गया है इस कंपनी पर। और अगर हम इस कंपनी को डेप्ट फ्री यानी कि कर्ज मुक्त कंपनी कहें तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इस कंपनी के पास 3,000 करोड़ से ऊपर के पास तो इस कंपनी के पास कैश उपलब्ध रहता है। लेकिन इस कंपनी पर सिर्फ 25 करोड़ यानी कि हम इसका कुछ मतलब हम ये तुलना भी नहीं कर सकते कि इस कंपनी पर कर्ज है या नहीं है। तो अगर हम इस कंपनी को डेप्ट फ्री यानी कि कर्ज मुक्त कहें तो वो गलत नहीं होगा। और अगर हम इस कंपनी की लिमिटेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं जो इसकी लिमिटेशन है सिर्फ एक लिमिटेशन है, क्योंकि इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो पिछले 3 साल के अंदर कम हुई है। यानी कि आप देख सकते हैं जो इसकी रेवेन्यू ग्रोथ है वो 7.24% है। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी के अंदर कितनी सारी स्ट्रेंथ है और कितनी कम लिमिटेशन, यानी कि इसकी हम एक ही लिमिटेशन आपको बता सकते हैं। और अगर हम इस कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो और भी इस कंपनी की बहुत सारी स्ट्रेंथ है। और अगर हम इस कंपनी की आपको फ्यूचर के बारे में बताएं तो इस कंपनी ने जो अभी अपना 30,000 करोड़ का एक्सपेंशन का प्रोजेक्ट है वो भी 2027-28 के लिए अनाउंस कर दिया है। यानी कि इस कंपनी ने अभी देख सकते हैं आप, जैसे कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस बिजनेस लाइन की खबर है, इस कंपनी ने अपने न्यू प्रोजेक्ट के लिए यानी कि अपने जो प्लांट है उसके एक्सपेंशन के लिए 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है। अगर अब इस कंपनी का जो ये प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो जाता है तो अब इस कंपनी का प्राइस वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने रुपए पर जा सकता है।
अगर आप इस कंपनी के अंदर पैसे लगाते हैं तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिटर्न आप कमा सकते हैं। लेकिन हाँ, मेरा एक बात कहनी है, अगर आप इन कंपनियों के अंदर कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैसे तो ये कंपनी बहुत अच्छी है, इसका मार्केट कैप भी बहुत अच्छा है, यानी कि हम इसको मिड कैप कंपनी कहते हैं क्योंकि ये 15,000 करोड़ की कंपनी है। और अगर हम इस कंपनी के अंदर आप देख सकते हैं, इस कंपनी पर किसी प्रकार का कोई कर्ज नहीं है, इस कंपनी के पास बहुत अच्छा कैश भी है और प्रमोटर की होल्डिंग भी एवरेज है और लगातार इसके प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं, सेल भी बढ़ रही है और आरओई की रेशियो भी बढ़ रही है। वैसे तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि कभी भी इन्वेस्टमेंट करो तो अपने रिसर्च या अपने मन या अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से करें और कभी भी लोन लेकर इन कंपनियों के अंदर कभी भी इन्वेस्टमेंट मत करें, क्योंकि इन कंपनियों पर कभी भी बढ़त हो सकती है और कभी भी कमी आ सकती है इन कंपनियों के प्राइस में। तो इसीलिए कभी भी लोन लेकर इन कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन कभी भी मेरे कहने से इन कंपनियों के अंदर कभी भी इन्वेस्टमेंट मत करें। तो इसी के साथ मैंने आज इस कंपनी के बारे में आपको अलग अलग प्रकार की बातें बताई हैं, जैसे इस कंपनी के मैंने प्राइस बता दिया, 52 वीक का हाई बता दिया, इसका चार्ट के बारे में बता दिया, मैंने इसकी लिमिटेशन स्ट्रेंथ बता दी। तो इसी के साथ हम आज वीडियो की क्लोजिंग करते हैं और कल आपके लिए एक ऐसा स्टॉक लेके आएंगे जिसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ऊपर है और जिसके ऊपर कर्ज भी कम है और जिसका प्राइस 100 रुपये से कम है। तो इसी के साथ आज हम इस वीडियो की क्लोजिंग करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल एचआर स्टॉक को सब्सक्राइब करेंगे और कम से कम अपने 5 या 10 दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करेंगे, जिससे सभी को ये पता चल सके कि वह कौन सी कंपनी है जो पूरे एशिया के अंदर सबसे बड़ी कंपनी है और जो कि भारत की कंपनी है और जो लंदन एक्सचेंज के अंदर लिस्ट है। तो चलो हम इसी के साथ वीडियो की क्लोजिंग करते हैं। जय हिंद, जय मार्केट।